गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 17th और 18th ऑफ मार्च के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चलिए अपना सेशन हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स 2024। इस डे के लिए हमने थीम क्या रखी है आपको ये बताना है। सबसे पहली बात यह कि इसको हम सेलिब्रेट कम करते हैं 14 मार्च को, और इस दिन हमने थीम रखी थी वाटर फॉर ऑल, जो कि हाईलाइट करता है यूनिवर्सल एक्सेस टू द क्लीन वाटर वाली प्रॉब्लम को। ठीक है, तो ओरिजिनली ये ओरिजिनेट हुआ था फ्रॉम 1997 फर्स्ट इंटरनेशनल मीटिंग ऑफ पीपल, जो कि इम्पैक्ट हुए थे बाय द डैम्स इन ब्राजील, जहां पे 20 नेशंस के एक्सपर्ट्स ने डिसाइड किया था कि अब से 14 मार्च को सेलिब्रेट किया जाएगा एज द डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स। बेसिक एम क्या होता है इसको सेलिब्रेट करने का, जो डिग्रेडेशन हो रहा है इकोलॉजिकली सेंसिटिव वाटर बॉडीज का, उसको हम कॉम्बैट कर सके, न सिर्फ वाटर बॉडीज का बल्कि रिवर्स और वाटर शेड्स को भी हम कंजर्व कर सकें। ठीक है, तो दो बातें याद रखिएगा। इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स हम सेलिब्रेट करते हैं 14 मार्च को, और इस साल के लिए हमने थीम क्या रखी, वाटर फॉर ऑल। चलिए कुछ डेज एंड थीम्स के क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला है, विच डे सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स एवरी ईयर। इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स हम कब सेलिब्रेट करते हैं? सबसे पहली बात यह कि इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स को हम पाई डे के नाम से भी जानते हैं, और इसको हर साल हम सेलिब्रेट करते हैं 14 मार्च को। ठीक है, क्यों सेलिब्रेट करते हैं? टू ऑनर द मैथमेटिकल कांस्टेंट दैट इज पाई, जिसकी वैल्यू क्या होती है 3.14 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो इस दिन ऑफिशियल रिकॉग्निशन मिला था 2009 में इसको बाय द यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स एंड यूनेस्को, और इस दिन हम एक्नॉलेज करते हैं जो मैथमेटिक्स की इंपॉर्टेंस है इस चीज को ग्लोबली। ठीक है, तो इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स, जिसको हम पाई डे भी कहते हैं, इसको हम मनाते हैं 14 मार्च को। विच डे इज सेलिब्रेटेड एज द CISF रेजिंग डे एवरी ईयर। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स रेजिंग डे हम कब मनाते हैं? योर आंसर वुड बी 10th ऑफ मार्च। विच डे इज सेलिब्रेटेड एज द जन औषधि डे एवरी ईयर। इसको हम मनाते हैं 7 मार्च को। विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज द नेशनल सेफ्टी डे इन इंडिया। इसको हम हर साल मनाते हैं 4 मार्च को। विच डे इज सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे एवरी ईयर, तो इसको हम 3 मार्च को मनाते हैं। विच डे इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। योर आंसर वुड बी 21st ऑफ February। ठीक है, ये कुछ रिसेंट डेज हो गए जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। रिसेंटली द नेवल फोर्सेज ऑफ विच 3 कंट्रीज लॉन्च्ड अ जॉइंट एक्सरसाइज नियर द गल्फ ऑफ ओमान। इसमें से कौन सी 3 कंट्रीज की नेवल फोर्सेज ने मिलकर लॉन्च की है एक जॉइंट एक्सरसाइज को, कहां पे? नियर द गल्फ ऑफ ओमान। तो नेवल फोर्सेज ऑफ चाइना, ईरान एंड रशिया, इन्होंने मिलकर इस ज्वाइंट एक्सरसाइज को लॉन्च किया था, जिसका नाम है मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट 2024, कहां पे? नियर द गल्फ ऑफ ओमान। और ये एक्सरसाइज शुरू हुई थी 11 मार्च को और खत्म हुई थी 15 मार्च को। ठीक है, तो ये 5वीं कॉमन मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन द 3 कंट्रीज जो इस साल हुई है। बेसिक एम इसका क्या था? रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी को सेफगार्ड करना और मैरीटाइम कॉपरेशन को स्ट्रेंथन करना। इस एक्सरसाइज को 3 फेज में ऑर्गेनाइज किया गया था अलग अलग। पहला है हार्बर फेज, सेकेंड है सी फेज और थर्ड है सैमराइज। ठीक है, तो बेसिक फोकस क्या था? एंटी पायरेसी और सर्च एंड रेस्क्यू के ट्रेनिंग कोर्सेज। साथ ही इसमें पार्टिसिपेशन देखा गया रशिया की वॉरशिप और एविएशन का। ठीक है, तो कौन सी 3 कंट्रीज थी जिन्होंने इस एक्सरसाइज में हिस्सा लिया? चाइना, ईरान एंड रशिया। यहाँ पे हमारा कीवर्ड रहेगा कंट्रीज। और चलिए कुछ इंटरनेशनल करंट अफेयर्स देख लेते हैं। पंचेश्वर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट sometimes seen in the news is a bi-national hydropower project between which 2 countries? पंचेश्वर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट कौन सी 2 कंट्रीज के बीच का हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट है? आंसर इज इंडिया एंड नेपाल। Recently, which countries have been declared as the guest of honor at the 2024 World Government Summit in Dubai? सबसे पहली बात यह कि जो 2024 का वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट था ये कहां पे हुआ है? दुबई में। और इस दौरान गेस्ट ऑफ ऑनर कौन सी 3 कंट्रीज थी? पहली है इंडिया, सेकेंड है यहाँ पे कतर, और थर्ड कौन सी है? टर्की। ठीक है, रिसेंटली विच 5 कंट्रीज ऑफिशियली ज्वाइन द ब्रिक्स ग्रुप। ब्रिक्स को कौन सी 5 नई कंट्रीज ने ज्वाइन कर लिया है? सबसे पहली कंट्री है सऊदी अरेबिया, सेकेंड है यूएई, थर्ड है ईरान, फोर्थ है इजिप्ट और 5th कंट्री है यहाँ पे एथियोपिया। ठीक है, पहले ऑलरेडी इसमें कौन सी 5 कंट्रीज थी? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। Which 3 countries recently announced their withdrawal from the economic community of the West African state? इस ब्लॉक से कौन सी 3 कंट्रीज हैं जिन्होंने अपना विड्रॉल अनाउंस किया हाल फिलहाल? ये 3 कंट्रीज हैं बर्किना फासो, माली एंड नाइजर। ठीक है,
Blue line term recently seen in the news serves as the boundary between which of the following two countries? Blue line term boundary serve करता है between which two countries? पहली है लेबनान और सेकंड है इजराइल. ठीक है. नेक्स्ट है, recently which institution has signed a $181 million loan agreement with the government of India for improving the urban livability and mobility of Ahmedabad city? इसमें से कौन सी इंस्टीट्यूशन है जिसने इतने अमाउंट का एक लोन एग्रीमेंट साइन किया है इंडियन गवर्नमेंट के साथ, जिसके बाद अहमदाबाद सिटी में अर्बन लाइबिलिटी के ऊपर काम किया जाएगा और उसकी मोबिलिटी को इंप्रूव करने की कोशिश की जाएगी? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा एशियन डेवलपमेंट बैंक, दैट इज सी ऑप्शन. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने $181 मिलियन का एक लोन एग्रीमेंट साइन किया एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ, जिससे कि अर्बन लाइबिलिटी को हम इनहांस कर सकें और मोबिलिटी को बढ़ा सकें अहमदाबाद के पेरी अर्बन एरियाज में. ठीक है. इस प्रोजेक्ट का बेसिक पर्पस क्या है? अर्बन पुअर वुमेन और माइग्रेंट वर्कर्स को बेनिफिट पहुंचाना थ्रू इंप्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज. यहाँ पे वाटर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स बनाए जाएंगे, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाएगा, सीवरेज सिस्टम को अच्छा किया जाएगा, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स को स्टैब्लिश किया जाएगा और जंक्शन को इंप्रूव किया जाएगा. ठीक है. तो एडीबी का जो सपोर्ट है, जाहिर सी बात है, उससे अर्बन प्लानिंग स्ट्रेंथन होगी, क्लाइमेट रेजिलियंस टैकल हो जाएगा और कैपेसिटी बिल्डिंग भी प्रमोट होगी और साथ ही जो इन्वायरमेंटल सेफगार्ड्स हैं वो अच्छे हो जाएंगे, जेंडर इक्वालिटी भी प्रमोट होगी. ठीक है. तो यहाँ पे ये एग्रीमेंट साइन हुआ है एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ. ठीक है. इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे? फिलीपींस में. अगर सारे हेडक्वार्टर्स की बात करें तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में. सीडीबी यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर्स है लखनऊ यूपी के अंदर. इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? वॉशिंगटन डीसी में. ठीक है. चलिए कुछ सिटीज देख लेते हैं जो न्यूज में आई. रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज साइंड एमओयूज विद एनटीपीसी, सीआईएल, एनएलसी इंडिया एंड एसजेवीएन for 28.5 gigawatt of solar power capacity and green hydrogen production. तो ये स्टेट गवर्नमेंट है राजस्थान, इन्होंने ये एमओयू साइन किए हैं डिफरेंट बॉडीज के साथ ताकि इनके यहाँ पे सोलर पावर कैपेसिटी इंस्टॉल हो सके या जनरेट हो सके इतने अमाउंट की और ग्रीन हाइड्रोजन का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ सके. Recently, which city of Maharashtra launched the India's first city-specific zero carbon buildings action plan? ये सिटी है नागपुर. नागपुर ने लॉन्च किया है इंडिया का पहला सिटी स्पेसिफिक जीरो कार्बन बिल्डिंग्स एक्शन प्लान. विक्रमादित्य वैदिक क्लॉक रिसेंटली मेंशन्ड इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन सिटी? ये क्लॉक है उज्जैन मध्य प्रदेश में. ठीक है. दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र रिसेंटली सीन इन द न्यूज वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच सिटी ऑफ इंडिया? दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र को हाल ही में एस्टैब्लिश कर दिया गया है हैदराबाद में. Recently, which city announced free bus travel for transgender community? Transgender community के लिए free bus travel announce कर दिया है दिल्ली ने. Recently, which city of UP received the center's Water Warrior Award? सेंटर का Water Warrior Award दिया गया है नोएडा सिटी ऑफ यूपी को. ठीक है. पीएम सूरज पोर्टल रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच मिनिस्ट्री? पीएम सूरज पोर्टल कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत इंप्लीमेंट होती है, आपको ये बताना है. सबसे पहले सूरज का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म है सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जन कल्याण पोर्टल. ठीक है. और इसको देखता है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, जिसमें कि मार्जिनाइज्ड ग्रुप्स को ज्यादातर टारगेट किया गया है, जैसे कि शेड्यूल्ड कास्ट हो गए, बैकवर्ड क्लासेस और सैनिटेशन वर्कर्स वगैरह, जिससे कि उनको क्रेडिट असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी और एलिजिबल इंडिविजुअल्स को सपोर्ट एक्सेस होगा थ्रू बैंक्स, एनबीएफसीज एंड अदर एंटिटीज, जहां पे सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट इनका फॉस्टर हो सकेगा. ठीक है. तो दो बातें याद रखिएगा. पीएम सूरज पोर्टल किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता है? यहाँ पे आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट. और सूरज का यहाँ पे फुल फॉर्म क्या होता है? तो सूरज का फुल फॉर्म है सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जन कल्याण. ठीक है. यहाँ पे हमारा कीवर्ड है मिनिस्ट्री. और चलिए कुछ मिनिस्ट्री रिलेटेड न्यूज देख लेते हैं. प्रसार भारती शेयर्ड ऑडियो विजुअल्स फॉर ब्रॉडकास्ट एंड डिसेमिनेशन इज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? इसको किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, आपको ये बताना है. तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने इंट्रोड्यूस किया है प्रसार भारती को अलॉन्ग विद द रिवैम्प्ड वेबसाइट्स फॉर द डीडी न्यूज एंड आकाशवाणी न्यूज. ठीक है. इसके अलावा एक अपडेटेड न्यूज ऑन एयर मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया गया है. ये एक न्यूज शेयरिंग सर्विस है बेसिकली बाय प्रसार भारती, जिसमें कि आपको डेली न्यूज फीड दी जाएंगी वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट, फोटो और डिफरेंट फॉर्मेट्स में इन अक्रॉस 50 कैटेगरीज. ये सर्विस फ्री रहेगी पहले साल के लिए. इसका बेसिक पर्पस क्या है? न्यूज स्टोरीज प्रोवाइड करना मेजर इंडियन लैंग्वेजेस में, जिससे कि एक्सेस इनहांस हो सके टू द डाइवर्स मीडिया कंटेंट. ठीक है. तो प्रसार भारती शेयर्ड ऑडियो विजुअल्स फॉर ब्रॉडकास्ट एंड डिसेमिनेशन हाल ही में लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने. सेकंड क्वेश्चन है
इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच मिनिस्ट्री? ये स्कीम किस मिनिस्ट्री ने इंट्रोड्यूस कराई है? आंसर है यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो इन्होंने अनाउंस किया है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम को मार्च 2024 में। और इससे होगा क्या, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का एडॉप्शन है वो इनकरेज हो सकेगा कंट्री के अंदर। और ये स्कीम रन करेगी फ्रॉम अप्रैल 2024 अप टू जुलाई 2024। फाइन। और इसके लिए टोटल बजट कितना तैयार किया गया है? 500 करोड़ रुपए का। इस स्कीम में जो परचेज होते हैं 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स को, उनको सपोर्ट किया जाएगा। और इस स्कीम में सब्सिडी दी जाएगी 10,000 रुपए की 2 व्हीलर्स के लिए और 25,000 रुपीज 3 व्हीलर्स के लिए। फाइन। और जो सब्सिडीज हैं वो एलिजिबल होंगी इलेक्ट्रिक 2, 3 एंड 4 व्हीलर्स के लिए, जो कि सेल हो रही हैं अंटिल 31 ऑफ मार्च 2024 या फिर अंटिल द टाइम जबकि फंड अवेलेबल होगा। इसमें से जो भी चीज पहले हो जाएगी तब तक। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम को लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज ने। Recently, Ministry of Earth Sciences inaugurated the first phase of atmospheric research test bed in central India. In which state? तो Ministry of Earth Sciences ने inaugurate किया है atmospheric research test bed in central India का पहला फेज कहाँ पे? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। Recently, which ministry inaugurated the credit assistance program for Jan Aushadhi Kendras? Answer is Ministry of Chemicals and Fertilizers. पोषण पखवाड़ा recently seen in the news is organized by which ministry? पोषण पखवाड़ा को ऑर्गेनाइज किया है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने, जिसकी मिनिस्टर कौन है? स्मृति ईरानी जी। ठीक है। रिसेंटली वेयर वाज द 54th सेशन ऑफ द कॉडेक्स कमिटी ऑन फूड हाइजीन हेल्ड? ये जो सेशन है कॉडेक्स कमिटी ऑन फूड हाइजीन का, ये कहाँ पे हुआ है आपको ये बताना है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका नाइरोबी कीनिया। ठीक है, तो जो 54th सेशन है कोडेक्स कमिटी ऑन फूड हाइजीन का, ये कब से कब तक हुआ है? 11 से लेकर 15 मार्च तक। कहाँ पे? नाइरोबी कीनिया में, जहां पे यूएस गवर्नमेंट ने होस्ट किया था इस इवेंट को, जिसमें कि जो पहली इसकी मीटिंग थी वो कीनिया में हुई है। तो सेशन के दौरान इंडिया ने प्रेजेंट किया अपना रिसेंटली रिलीज्ड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, किस तरह से आप फूड स्ट्रीट्स को मॉडर्नाइज करने की बात कर रहे हैं। और इसको प्रेजेंट किया गया इन अलोंग द लाइंस ऑफ प्रपोज्ड ड्राफ्ट गाइडलाइंस फॉर द फूड हाइजीन कंट्रोल मेजर्स इन द ट्रेडिशनल मार्केट्स फॉर फूड। ठीक है, तो जो 54th सेशन है कॉडेक्स कमिटी ऑन फूड हाइजीन का, ये कहाँ पे हुआ है? आंसर है नाइरोबी कीनिया। चलिए कुछ होस्ट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। रिसेंटली वेयर वाज द 12th एडिशन ऑफ इंडिया इटली मिलिट्री कोऑपरेशन ग्रुप मीटिंग हेल्ड? तो 12वां एडिशन जो इंडिया इटली मिलिट्री कोऑपरेशन ग्रुप मीटिंग का है, ये हुआ है नई दिल्ली में। कब से कब तक? 12 और 13 मार्च को। ठीक है, तो ये 2 दिन की मीटिंग थी जिसका फोकस था कुछ नए इनिशिएटिव्स, जिससे कि डिफेंस कोऑपरेशन और मिलिट्री टू मिलिट्री एक्सचेंज को इनहैंस किया जा सके बिटवीन द 2 कंट्रीज। और दोनों साइड्स ने एक्सप्रेस किया अपना सेटिस्फैक्शन विद द प्रपोज्ड न्यू इनिशिएटिव। फाइन, तो यहाँ पे आंसर है नई दिल्ली। रिसेंटली वेयर वाज द भारत शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज हेल्ड? ये जो एक्सरसाइज है कहाँ पे हुई है? आंसर इज पोखरन इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। Recently, where was the 13th Ministerial Conference of the World Trade Organization held? जो 13वां एडिशन है इस कॉन्फ्रेंस का, ये कहाँ पे हुआ है? आंसर इज अबू धाबी। Where was the 16th World Social Forum 2024 मीटिंग held? ये मीटिंग हुई है काठमांडू में। ठीक है। Where was the first ever Digital India Future Skill Summit held? ये समिट हुई है गुवाहाटी असम में। Where was the 67th All India Police Duty Meet held? ये जो सेशन था ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट का, ये कहाँ पे हुआ है? आंसर इज लखनऊ। ठीक है। नेक्स्ट है अगनाशिनी एस्चुअरी रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये एस्चुअरी कहाँ पे लाई करती है? आपको सिंपली बस ये बताना है। आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा कर्नाटका। किस वजह से न्यूज में आया था? क्योंकि कुछ कंजर्वेशनिस्ट का ग्रुप है जो कि चाहते हैं कि यहाँ पे स्टैब्लिश किया जाए एक अगनाशिनी रामसर वेटलैंड कंजर्वेशन अथॉरिटी, जिससे कि जो यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका वाइज यूज हो सके। ठीक है, तो ये जो एस्चुअरी है ये मर्ज करती है अराबियन सी के साथ। यही रीजन है कि ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है हमारा, और इसको ऑनर किया गया था हाल ही में एज द रामसर साइट अंडर द रामसर कन्वेंशन। फाइन, ये जानी जाती है अपनी प्रोडक्टिविटी के लिए और इकोलॉजिकल रिचनेस के लिए। साथ ही ये जो कंजर्वेशन अथॉरिटी को सेटअप करने की बात की जा रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके वाइटल कोस्टल इकोसिस्टम को सेफगार्ड और प्रोटेक्ट करने के लिए कर्नाटका स्टेट में। ठीक है, तो ये एस्चुअरी कहाँ पे लाई करती है? योर आंसर इज कर्नाटका स्टेट। चलिए यहाँ पे कुछ लोकेशंस देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। भोजशाला टेम्पल रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? भोजशाला टेम्पल के बारे में हमने कल बात की थी, जहाँ पे हमने ये देखा था कि इस टेम्पल में ट्यूसडे के दिन पूजा होती है और फ्राइडे के दिन नमाज होती है। तो यही रीजन है कि अब हाईकोर्ट ने कहा है कि इसके ट्रू नेचर को फाइंड आउट किया जाए। ठीक है, और ये टेम्पल कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में।
पोबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको असम में मिल जाएगी। पेरुम बक्कम वेटलैंड रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये वेटलैंड है तमिलनाडु में। सबरूम लैंड पोर्ट रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये लैंड पोर्ट है त्रिपुरा में। कुलासे करापत्तिनम स्पेस पोर्ट रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये स्पेस पोर्ट है तमिलनाडु में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये नेशनल पार्क है उत्तराखंड में। ठीक है, यूजुअली आपके वनडे एग्जाम में पर्पज नहीं पूछा जाता कि कोई भी चीज किस वजह से न्यूज में आई है, लेकिन ये जरूर पूछा जाएगा कि पर्टिकुलर टेम्पल या ओशन या रिवर कहाँ पे लाई करता है। ठीक है, तो लोकेशन आपको याद रखना जरूरी है। नेक्स्ट है वोकल फॉर लोकल इनिशिएटिव रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लॉन्च्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग? ये इनिशिएटिव किसने लॉन्च किया है, आपको ये बताना है। तो नीति आयोग ने लॉन्च किया है वोकल फॉर लोकल इनिशिएटिव को, जिससे कि सेल्फ रिलायंस फॉस्टर हो सके और सस्टेनेबल ग्रोथ को हम अचीव कर सके। तो अंडर द एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम ये लोकल प्रोडक्ट्स को प्रमोट करता है फ्रॉम 500 ब्लॉक्स थ्रू द आकांक्षा ब्रांड। ये ब्रांड का नाम जरूर याद रखिएगा, इट इज आकांक्षा। ठीक है, आकांक्षा एक अम्ब्रेला ब्रांड है जिससे कि इंटरनेशनल मार्केट एक्सेस फैसिलिटेट होता है। इस इनिशिएटिव के तहत एक डेडिकेटेड विंडो बनाई गई है ऑन द गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल इन प्रोडक्ट्स के लिए, और पार्टनर्स सपोर्ट ऑफर करते हैं फॉर ई कॉमर्स लिंकेजेस, लिटरेसी सर्टिफिकेशन और साथ ही स्किल एनहांसमेंट के पर्पज से, जिससे कि लोकल एंटरप्रेन्योरशिप हमारा प्रमोट हो सके। ठीक है, तो वोकल फॉर लोकल इनिशिएटिव किसका है? आंसर इज नीति आयोग। कीवर्ड हमारा ये रहेगा इनिशिएटिव, और अगली स्लाइड में हम कुछ इनिशिएटिव्स देखेंगे जो न्यूज में आए। पहला है शी रिसर्च नेटवर्क इन इंडिया इनिशिएटिव रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? ये इनिशिएटिव लॉन्च किया था यूजीसी ने, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने। ठीक है, स्कूल सॉइल हेल्थ प्रोग्राम रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज अ ज्वाइंट इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्रीज? ये प्रोग्राम कौन सी दो मिनिस्ट्रीज का ज्वाइंट इनिशिएटिव है? पहला है यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और सेकेंड है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। Recently, which state government has launched an initiative to support the young entrepreneurs called as M-Yuva scheme? M-Yuva scheme को लॉन्च किया है यूपी की गवर्नमेंट ने, जिससे कि यंग एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प हो सके। बैगलेस स्कूल इनिशिएटिव रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच इंडियन स्टेट? ये इनिशिएटिव है मध्य प्रदेश स्टेट का। पर्पस क्या है? जो स्टूडेंट्स है वहां पे उनके फिजिकल बर्डन को कम करने की कोशिश की गई है, जो बैग्स के रूप में उनके ऊपर लादा गया है। आरोग्य डॉक्टर्स ऑन व्हील्स रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? ये इनिशिएटिव है जम्मू एंड कश्मीर का। ठीक है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द जेंडर इन इक्वालिटी इंडेक्स दैट इज रिलीज्ड बाय यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम? पहली बात ये आपको याद रखनी है कि इस इंडेक्स को कौन जारी करता है। आंसर है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, और इन्होंने हाल ही में इसको जारी किया है अपने ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में, जहां पे इसमें ये दर्शाया गया कि इंडिया ने इस रैंकिंग में काफी हद तक इंप्रूवमेंट दिखाया है, क्योंकि 14 पोजीशन से हम ऊपर आ चुके हैं अगर हम 2021 की रिपोर्ट से कंपेयर करें तो। ठीक है, तो ओवरऑल इंडिया की रैंक है 108 आउट ऑफ 193 कंट्रीज, और जहां पे हमारा स्कोर है 0.437। एक्चुअली ये जो इंडेक्स है ये मेजर करता है जेंडर इनइक्वालिटी को 3 एस्पेक्ट्स के ऊपर ह्यूमन डेवलपमेंट के, इंक्लूडिंग द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। फाइन, तो इंडेक्स की जो वैल्यू है वो 0 से लेके 1 के बीच में होती है। जहां पे अगर 0 वैल्यू है तो इसका मतलब वहां पे बहुत ज्यादा इक्वालिटी है, कोई भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, और अगर 1 किसी के यहाँ ये वैल्यू है तो इसका मतलब है कि वहां पे बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल इंडिया की रैंक है 108 आउट ऑफ 193 कंट्रीज। चलिए कुछ रैंकिंग्स देख लेते हैं। According to the SIPRI report, which country ranked as the world's leading arms importer from 2019 to 2023? SIPRI की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया की रैंक टॉप मोस्ट पोजीशन पे रही, यानी कि इंडिया टॉप मोस्ट आर्म्स इंपोर्टर रहा ओवरऑल इन दिस टाइम पीरियड। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड बैंक्स वुमेन बिजनेस एंड लॉ इंडेक्स? सबसे पहली बात, वुमेन बिजनेस एंड लॉ इंडेक्स को कौन जारी करता है? वर्ल्ड बैंक। इसमें इंडिया की रैंक थी 113। What is the rank of India in the Global Intellectual Property Index 2024? इसमें इंडिया की रैंक थी 42। अगर हम टॉप 5 कंट्रीज की बात करें तो पहली थी यूएस, सेकंड थी यूके, थर्ड थी फ्रांस, फिर इसके बाद जर्मनी और फिर स्वीडन। ठीक है, यूजुअली आपसे फर्स्ट पूछा जाता है या फिर इंडिया की रैंक पूछ ली जाती है। What was India's ranking in the Global Cybercrime Report for 2023? इसमें हम 80th पोजीशन पे थे। What is the rank of India in the Henley Passport Index 2024? ये जो इंडेक्स है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, यूजुअली हर साल ही इससे क्वेश्चन आते हैं। इस साल इंडिया की रैंक रही 85 इन दिस इंडेक्स। ठीक है, आपको बताना है कि टॉप मोस्ट पोजीशन पे कौन कौन सी कंट्रीज थी इस साल। नेक्स्ट है
Recently, who has been appointed as the chairman of the Central Board of Secondary Education? CBSE के लिए नए चेयरमैन कौन नियुक्त हुए हैं, आपको ये बताना है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है मिस्टर राहुल सिंह को एज द चेयरमैन ऑफ CBSE और ये 1996 बैच के IAS ऑफिसर हैं। इन्होंने रिप्लेस किया है निधि चिबर को। निधि चिबर अब क्या हो गई हैं, ये हाल ही में अपॉइंट हुई हैं एज एन एडवाइजर इन नीति आयोग। ठीक है, CBSE की बात करें तो ये इंडिया का नेशनल सेकेंडरी स्कूल बोर्ड है जो कि ओवरसी करता है बोथ पब्लिक एंड द प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो राहुल सिंह को अपॉइंट किया गया है एज द चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। चलिए कुछ रिसेंट अपॉइंटमेंट्स के क्वेश्चन देख लेते हैं। Recently, who has been appointed as the chairman of the National Commission for the Scheduled Caste? तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के लिए चेयरमैन कौन नियुक्त हुए हैं, इनका नाम है मिस्टर किशोर मकवाना। ठीक है, Who has taken over as the new chairman of tourism industry, grouping federation of associations in Indian tourism and hospitality? इसके लिए कौन नए चेयरमैन बन चुके हैं, इनका नाम है पुनीत छतवाल। ठीक है, नेक्स्ट है Recently, who has been appointed as the new CEO of the World Gold Council for India? इनका नाम है मिस्टर सचिन जैन। Who is the current CEO of the Indian Cybercrime Coordination Center? तो इसके लिए करंट CEO कौन है? आंसर इज मिस्टर राजेश कुमार। Recently, who has been appointed as the लोकायुक्त of मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश के नए लोकायुक्त कौन बन चुके हैं? इनका नाम है जस्टिस सत्येंद्र कुमार सिंह। फाइन, ये कुछ रिसेंट अपॉइंटमेंट्स हो गए जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ग्लोबल मीथेन ट्रैकर 2024 रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज रिलीज्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग? ये ट्रैकर कौन रिलीज करता है, आपको ये बताना है। ये ट्रैकर जारी करता है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, जहां पे इन्होंने रिवील किया है कि कितना ज्यादा हाई मीथेन एमिशन हो रहा है डिस्पाइट कि हम इतने एफर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका पर्पस क्या है, मीथेन एमिशंस को रिड्यूस करना इन अक्रॉस द एनर्जी सेक्टर थ्रू द ग्लोबल मीथेन प्लेज, क्योंकि मीथेन जो है वो बहुत ज्यादा पोटेंट होती है, यहाँ तक कि कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज्यादा हीट को ट्रैप करने के मामले में, और ये कंट्रीब्यूट करती है टू द 30% ऑफ ग्लोबल टेम्परेचर राइज। ठीक है, तो जो 2024 का ट्रैकर था उसमें कंट्री लेवल एस्टिमेट दिए गए थे, जहां पे नेचुरल सोर्सेस को हाईलाइट किया गया कि उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है 40% और ह्यूमन एक्टिविटीज इसमें प्राइमरीली अगर एग्रीकल्चर और एनर्जी सेक्टर की बात करें तो उसकी वजह से 60% तक का जो है कंट्रीब्यूशन रहा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ग्लोबल मीथेन ट्रैकर कौन रिलीज करता है, आंसर इज इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। चलिए कुछ रिपोर्ट्स देख लेते हैं जो आजकल न्यूज में आई। पहला है अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज्ड CEEW's report, which of the following states have been placed on the topmost position in terms of water management? वाटर मैनेजमेंट के सेक्टर में कौन कौन से स्टेट्स हैं जो टॉप मोस्ट पोजिशन पे रहे? पहला है हरियाणा, सेकंड है कर्नाटका और थर्ड है पंजाब। ये क्वेश्चन हमने कल डिस्कस किया था अगर आपको याद हो। अकॉर्डिंग टू द स्टेटस ऑफ लेपर्ड्स इन इंडिया 2022 रिपोर्ट, विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ लेपर्ड्स? तो इस रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा लेपर्ड की पॉपुलेशन कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। ग्रो रिपोर्ट एंड पोर्टल रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लॉन्च्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग? ग्रो रिपोर्ट एंड पोर्टल कौन जारी करता है? आंसर है यहाँ पे नीति आयोग। ठीक है, और ग्रो का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रीनिंग एंड रेस्टोरेशन ऑफ वेस्टलैंड विद एग्रो फॉरेस्ट्री। रिसेंटली हु रिलीज द रिपोर्ट टाइटल्ड एज LNG एज अ ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल इन मीडियम एंड हैवी कमर्शियल व्हीकल्स? इसको ज्वाइंटली रिलीज किया था नीति आयोग ने इन अलॉन्ग विद नीदरलैंड्स एम्बेसी। इलेक्ट्रिसिटी 2024 रिपोर्ट रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? तो ये रिपोर्ट किसकी है? आंसर है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। फाइन, तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर कर लिए। आई होप कि आपने सेशन को बहुत एंजॉय किया होगा और आप डेफिनेटली काफी कुछ नया सीख के जा रहे होंगे। चलिए फिर आपके क्विज पे चलते हैं, जहां पे स्क्रीन पे आपको 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हम पीछे कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे आपको वीडियो को पॉज करना है, हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और इसमें से आपको जितने भी आते हैं आप उनका जवाब कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। जो नहीं आते उसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा, बस आपको हमारे साथ कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की जरूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। Thank you so much for watching and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, Meenuz Hadsana signing off.